बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में सबसे करीबी रिश्ता माँ बाप, बहन भाइयों, बीवी शोहर का होता है। ये वो रिश्ते हैं जो इंसान की खुशी गमी में शामिल होकर अपने भाई बहन, बेटे और बेटी का साथ देने में हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ये वो रिश्ते हैं जिनके बगैर इंसान का इस दुनिया में जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है। कभी कभार हमारे जहन में ये सवाल आता है कि क्या जन्नत में हमें हमारे रिश्तेदार और माँ बाप मिल सकेंगे? हम अगर दुनिया में नेक अमाल करके जन्नत हासिल कर लें तो क्या जन्नत में हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी कि हम अपनी माँ या बीवी या किसी भी अपने चाहने वाले के साथ रह सकें? हदीस में है कि जब किसी इंसान की रूह कब्ज की जाती है तो उसकी रूह को अलीयीन या सज्जीन में भेजा जाता है। अलीयीन नेक रूहों का मुकाम है। वहाँ तमाम रूहें उस रूह से मुलाकात करती हैं। जिस बंदे की रूह को भी अलीयीन भेजा जाता है तो उसकी रूह से मिलने के लिए तमाम रिश्तेदारों की रूहें उस रूह के पास आती हैं, जैसे वो कई सदियों से कोई बिछड़ा इंसान हो। अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई खौफ तारी होगा, ना तुम गमगीन होगे। मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। उनके आगे सोने के प्याले और गिलास गर्दिश में लाए जाएंगे और जन्नत में हर वो चीज होगी जिसकी उनके दिलों में ख्वाहिश होगी, जिससे आंखों को लज्जत हासिल होगी। उनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। इन आयात से जाहिर होता है कि जो मर्द हजरात जन्नती होंगे उनकी बीवियां भी उनके साथ ही जन्नत में दाखिल की जाएंगी। उनके लिए शर्त यह है कि उनकी बीवियां भी नेकोकार और परहेजगार हों। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं कि निकल जाओ, तू अल्लाह से रजामंद है और अल्लाह तुझसे रजामंद है, अल्लाह की रहमत की जानिब और उसके रिज़्क की जानिब और अपने परवरदिगार की जानिब जो कि गजबनाक नहीं है। फिर वो रूह इस तरह मुअत्तर हालत में निकल जाती है जिस तरीके से उम्दा खुशबूदार मुश्क, और फरिश्ते हाथ दर हाथ उसे उठाते हुए आसमान के दरवाजे पर ले जाते हैं। तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, क्या उम्दा खुशबू है जो कि जमीन से आई है। उसको अहले ईमान की अरवाह के पास लाते हैं तो वो अरवाह खुश होती हैं उससे ज्यादा जो कि तुमको किसी बिछड़े हुए शख्स की आमद से होती है। फिर पहले से मौजूद मोमिनीन उस आने वाले से दरियाफ्त करते हैं, फलां आदमी ने क्या किया और फलां आदमी का क्या हुआ, यानी जिस शख्स को वो लोग दुनिया में छोड़कर गए थे अब वो किस तरह के कामों में मशगूल है। फिर खुद ही उनमें से चंद अरवाह कहती हैं, अभी ठहर जाओ, इसको छोड़ दो, ये दुनिया के गम में मुब्तला है। ये रूह कहती है, क्या वो शख्स तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा, वो तो पहले से ही मर चुका था। तो उस पर रूहें कहती हैं, इसका मतलब है वो शख्स तो जहन्नम में गया होगा। इसी तरह जिस वक्त काफिर की मौत आती है तो अजाब के फरिश्ते एक टुकड़ा काट कर ले आते हैं और वो कहते हैं कि तू निकल कर बाहर आ जा और चल अल्लाह के अजाब की तरफ, इस हाल में कि तू अल्लाह से नाराज है और तुझसे अल्लाह पाक नाराज है। फिर वो रूह निकलती है इस तरह के जिस तरह सड़े हुए मुर्दार की बदबू होती है, यहाँ तक कि जमीन के दरवाजे पर इसको लाते हैं तो वहाँ मामूर फरिश्ते कहते हैं, कितनी गंदी बदबू है। फिर उसको कुफार और मुशरिकीन की अरवाह में ले जाते हैं। हदीस पाक में है कि तुम्हारा नामाए अमाल तुम्हारे रिश्तेदारों और खानदान वालों के सामने पेश किया जाएगा। बेशुमार रवायात में है कि जन्नत में सब रिश्तेदार एक दूसरे को पहचानते होंगे, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। अल्लाह पाक उनको इकट्ठा रखेगा। कुरान पाक की सूरह तूर की आयत नंबर 21 में इरशाद बारी ताला है, और जो लोग ईमान लाए उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की तो उनकी औलाद को हम उन्हीं के साथ शामिल कर देंगे और उनके अमाल में से किसी चीज की कमी ना करेंगे।
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک خدا مومن کو سکون دینے کے لیے اس کی اولاد کو اس کے اصل مقام سے کئی گنا بہتر مقام تک پہنچا دے گا۔ اصل میں اس کی اولاد اس درجے تک نہ پہنچ سکتی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت مومنوں کی مرضی کے مطابق ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اور نیک اعمال کیے ہوں گے۔ اگر انہوں نے گناہ کیے بھی ہوں گے لیکن انہوں نے دنیا میں ہی اللہ سے سچے اور پکے ایمان کے ساتھ توبہ کر لی ہوگی تو اللہ پاک ان گناہ گاروں کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک ایسے بندوں کی مرضی بھی طلب فرمائے گا، پھر ان سے ان کی مرضی دریافت کی جائے گی تو وہ کہیں گے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا جائے، تو اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ان کو دنیا کے سب سے کیے ہوئے گناہوں کو بلا دے گا اور جنت میں ایک مومن کے لیے خوشی اور لذت ہی ہوگی۔ نیز جنت کے عمومی انعامات میں اس کا ذکر ہے کہ جو بات جنتی چاہے گا اللہ اسے پورا کریں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا میں جس سے محبت رکھے گا آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا، لہذا ایمان کی حالت میں مرنے والے رشتہ داروں اور اقربا سے میل ملاقات کے لیے بھی جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتا ہے: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے: مومن کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اگر وہ کسی بھی رشتہ دار کو ملنے کی خواہش رکھے گا تو اس جنتی کا بستر اس جنتی کو اس کے جنت میں دوسرے رشتہ دار کے پاس لے کر چلا جائے گا۔ وہ دونوں جنتی رشتہ دار ایک دوسرے سے باتوں میں اس قدر مشغول ہو جائیں گے کہ وہ ایک دوسرے کو یہ باتیں کہیں گے کہ ہم نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی تھی اور اللہ نے ہماری فلاں دن اور فلاں مقام پر بخشش فرمائی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے، برائیوں سے دور رہنے، ہمیں ہمارے والدین بہن بھائیوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک، دعا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سننے والا ہر شخص جنتی بن جائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔